इकोनॉमिक सिस्टम विच इज टू बी फॉलोड इन योर कंट्री। इसके बाद में हम आगे देखने वाला है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होती है? After adopting the mixed economic system, the next important step for the government was to revive the poor, backward and stagnant economy inherited from British rule। जो मैंने आपको आगे भी बोला कि हमारी इंडिया की जो ये फीचर्स थे ये हाईलाइट तो हो ही रहे थे आफ्टर द ब्रिटिश रूल ओवर हुआ, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा मेन रोल क्या था कि इनको वापस से रिवाइव करना, लोगों को वापस एक बेटर कंडीशन में लेके आना, नेशन को एक बेटर कंडीशन में लेके आना। For the development of the Indian economy, it was necessary for the government to plan for the economy, known as economic planning। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हमें इकोनॉमी के लिए प्लान करना पड़ेगा। अब प्लानिंग के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लेना है। और इनमें जो भी डिसीजन आप लेते हो इट हैज़ टू बी कॉन्शियस, ठीक है। हमारी जो भी अथॉरिटी होती है वो जो भी डिसीजंस लेती है उन्हें बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेगमेंट को कवर किया कि हमारे नेशन में ये सेगमेंट है, इसको ये चाहिए, इसके लिए ये प्रोड्यूस कर दो। हमारे नेशन में ये सेगमेंट है, ये लोग बहुत राइट्स कर रहे हैं, फाइट्स कर रहे हैं, तो इनको जो चाहिए इनको वो दे दो। ऐसे नहीं होता है। हमें आराम से बैठ के कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे लेके अच्छे से इकोनॉमी को देखना है एज अ होल एंड देन यू डिसाइड एंड देन यू मेक decisions। The Industrial Policy Resolution of 1948 and the Directive Principles of Indian Constitution assigned a leading role to public sector। किसको leading role मिला? Public sector को। The private sector was also encouraged to be a part of the plan efforts। That means क्या बोला जा रहा है, जो भी प्लानिंग हो रही है, जो भी efforts हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को उसकी अलग जगह मिली लेकिन लीडिंग रोल मिला पब्लिक सेक्टर को। क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल क्यों मिला होगा? पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल देने के पीछे का मीनिंग ये हो सकता है या फिर ये उनका कंक्लूजन हो सकता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ऑलरेडी बैकवर्ड थी, ऑलरेडी स्टैग्नेंट थी, ठीक है। प्राइवेट जो सेक्टर था उसके पास में ना उतने पैसे थे इन्वेस्ट करने के लिए, एकदम से कोई बड़े बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रियल हाउसेस तो थे नहीं, प्लस हमारी गवर्नमेंट के पास में इंसेंटिव्स देने के लिए कुछ नहीं था प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर अगर आता है तो वो लोग क्या सोचेंगे कि अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट्स होने चाहिए या हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास में पैसे नहीं है इंसेंटिव देने के लिए, प्लस इंडियन जो पॉपुलेशन है उनके पास में पैसे नहीं है इतने एक्सपेंसिव गुड्स को अफोर्ड करने के लिए। दैट्स वाई क्या हुआ, लीडिंग रोल मिला हमारी पब्लिक सेक्टर को एंड प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लान। नाउ to make economic planning effective, the government of India set up the Planning Commission in 1950 under the chairmanship of then the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru। ये याद रखना है हमेशा, जब भी प्लानिंग कमीशन जो थी 1950 तक, ठीक है, 1950 से जो स्टार्ट हुई थी, तो उसमें जो भी चेयरमैनशिप होगा वो कौन होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होंगे। तब कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था। अब इसका पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ कमीशन वॉज टू केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमारी इंडिया की, ठीक है, ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, सबको क्या करना? असेस करना एंड देन हम कैसे उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाना। प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एट 5 years which began the era of 5-year plans। 1950 से क्या हुए? 5-year plans फॉलो होना स्टार्ट हो गए इंडिया में, क्योंकि प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ और उनका मेन मोटो भी यही था। नाउ इट मस्ट बी नोटेड दैट द प्लानिंग कमीशन इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस ऑन 1st January 2015। फ्रॉम 2015 onwards a cabinet resolution was passed to replace the planning commission with the newly formed Niti Aayog, that is National Institute for Transforming India। One more time recap करना है, but नीति मतलब क्या? National Institute of Transforming India। Planning Commission is no more in existence since 2015। We have Niti Aayog। Now explore more about plan। हमने देखा प्लानिंग कमीशन ने क्या सोचा कि हमें प्लान करना पड़ेगा और 5-year प्लान्स बनाना जरूरी है। अब मोर अबाउट प्लान में देखते हैं मीनिंग ऑफ प्लान क्या होता है। सबसे पहले प्लानिंग मतलब क्या?
आप छोटी सी बर्थडे पार्टी भी थ्रो करते हो तो भी आप प्लानिंग करते हो। तो यहाँ पे तो हमें पूरा इकोनॉमी चलाना है, तो हमें प्लान की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। अब प्लान में होता क्या है, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। अब प्लान से भी पहले क्या ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना दिमाग में कि भाई अगर मुझे ये पार्टी मेरे गार्डन में थ्रो करनी है लेट्स से, तो अब मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करूंगी कि मुझे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि गार्डन में थ्रो करनी है, इतने गेस्ट होने चाहिए। फिर अब अकॉर्डिंगली मैं मेरी स्ट्रैटेजी और स्कीम लगाऊंगी। वैसे ही एक कंट्री के लिए भी अगर आप प्लान बनाते हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि लेट्स से मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे मेरी कंपनी में कम्युनिकेशन सेक्टर ठीक करना है, तो अब मैं उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे प्लान्स बनाती जाऊंगी। And in plan, I will include the schemes, the programs and the strategies which needs to be covered, ठीक है, जो इसमें होनी चाहिए। Next is reason for making plan। क्या रीज़न है, मेरा बर्थडे है भाई, मेरा बर्थडे है तो मुझे पार्टी करनी है, मेरा ये रीज़न है। वैसे ही अगर मैं कंट्री के लिए कोई प्लान बना रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए, मेरा रीज़न होना चाहिए उसके पीछे कि मुझे कुछ अचीव करना है, कम्युनिकेशन सेक्टर ठीक करना है, तो अब उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान्स बनाऊंगी। Planning is done to achieve some predetermined goals within a specified time period। अब ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया कि मुझे 10 years में कम्युनिकेशन सेक्टर ठीक करना है, अब मैं प्लान्स बना तो रही हूँ लेकिन मुझे लग गए 10 की जगह 30 years, तो वो आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुआ। दैट मीन्स आपको एक प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड के अंदर अपना गोल अचीव करना है, उसी को हम सक्सेसफुल प्लानिंग में कंसिडर करते हैं। Now it involves a detailed analysis of the problem at hand and making conscious decisions to solve them। अगर आपने प्लान बनाया है, ऑब्जेक्टिव सोच लिया है, रीज़न है आपके पास में, तो प्लानिंग भी वैसे ही करनी है एंड प्लस डिसीजंस भी वैसे लेने हैं और आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हुए जाना है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ ईच प्लान। अभी हमने क्या देखा, कौन सा एरा स्टार्ट हुआ, 5 year प्लान्स का एरा स्टार्ट हुआ। नाउ इन इंडिया plans are made for a duration of 5 years and are known as 5-year plans। The concept of 5-year plans was borrowed from the former Soviet Union। ये important points है जो मैं आपको बता रही हूँ। नीति का फुल फॉर्म क्या है, ये हमने किससे बोरो किया 5-year प्लान का कंसेप्ट, तो ये MCQs में भी आ सकते हैं। सो द कंसेप्ट वॉज बोरोड फ्रॉम सोवियत यूनियन, रशिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इंडिया में भी हमने ये सेम कंसेप्ट फॉलो किया एंड हम लोग 5 years के प्लान्स बनाने लग गए। दैट मीन्स लेट्स से मुझे इन 5 years में ये गोल अचीव करना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करूंगी, है ना। मैं 10 years के अकॉर्डिंग प्लानिंग नहीं करूंगी, मुझे इन 5 years में इतना ही काम करना है तो मैं पहले इतना प्लान करूंगी। कंटेंट इन प्लान्स ना, आपके प्लान में आपके ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है वो पता होना चाहिए। So our plan documents not only specify the objects to be attained in the 5-year plans of a plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years। अब छोटे छोटे प्लान्स तो है, लेट्स से मेरा एक बड़ा गोल है, मैंने आपको बोला ना कम्युनिकेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है, इंटरनेट ठीक करना है हमें, हमारी सर्विसेज ठीक करनी है नेशन में, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। अब लेट्स से इंटरनेट ठीक तो करना है, पर लेट्स से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे ठीक करना है, फिर धीरे धीरे मुझे जो बाकी के स्टेट्स है वहाँ पे ठीक करना है। अब मेरे थर्ड स्टेप में क्या होगा कि मुझे विलेजेस में भी पहुँचाना है इंटरनेट। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप 5 year प्लान्स में उसको आगे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट लॉन्ग टर्म आपके पास में होना चाहिए कि 15-20 years में ये गोल, ये टारगेट अचीव करना है, फिर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5 year प्लान्स में। Now this long term plan is known as पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव मतलब क्या कि मेरा विजन क्लियर है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, ये मुझे करना है, उसके बाद में मैं उसको स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। The 5 year plans are supposed to provide the basis for the perspective plan। विजन क्लियर है, अब उसके लिए हम स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं। Now this was about the economic planning। Let's move on to our next topic।